रफ़ी साहब जितने फेमस थे, पॉपुलर थे, उतने ही भोले भी थे। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब आदमी पॉपुलरिटी पा जाता है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसकी ज़बान फिसल ही जाती है। लेकिन रफ़ी साहब इकलौते फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे शख्स हैं जो कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, उनका कहीं पर भी नेगेटिवली नाम नहीं लिया गया। खैर, ये किस्सा मैं विस्तार से आगे भी बताऊंगा आपको। अभी हम समझते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आखिर क्यों रफ़ी साहब 1 रुपए में गाना गा देते थे? रफ़ी साहब क्यों और कब भारत और चीन के बॉर्डर पर गाना गाने गए? ऐसा कौन सा गाना है जिसे रफ़ी साहब ने मुश्किल से गाया था क्योंकि वह उसे गाते हुए बार बार रो पड़ते थे? वो कौन सी फिल्म थी जिसके सारे गाने किशोर कुमार ने गाए थे, लेकिन उस फिल्म की 4 लाइन वाले गाने के लिए कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब को मनाया था? कौन था वो सिंगर जिसका करियर बचाने के लिए रफ़ी साहब ने गाने के 3 अंतरे गाने के बाद उसे बीच में ही छोड़ दिया था? लता मंगेशकर के साथ ऐसा उनका क्या विवाद हुआ जिसके चलते उन्होंने 3 साल तक लता जी के साथ गाना नहीं गाया? रफ़ी साहब का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ, बहुत ही आम घराने में। आप लोग सब सोचते हैं ना कि यार, आम परिवार में अगर हम पैदा हुए हैं तो हम बड़े कैसे बनेंगे। आज आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। तो आम घराने में पैदा हुए, लेकिन एक और बात थी कि दूर दूर तक किसी का भी गाने से, संगीत से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि तारों को छुपाकर बादल तो रख सकता है, लेकिन सूरज को छुपाकर नहीं रख सकता। और ऐसे ही सूरज की तरह चमकते हुए सितारे हैं हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब भी जेठ के महीने का चमकता हुआ सूरज हैं। रफ़ी साहब स्वयं बताते हैं कि जब वह मात्र 10 साल के थे, उनके घर की गली में एक फ़कीर आता था जो गाना गाते हुए जाता था। उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती थी कि रफ़ी साहब उसके पीछे पीछे उसका गाना सुनते हुए बहुत दूर तक चले जाते थे और वापस आकर वही गाना वो लोगों को सुनाते थे। उनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी साहब का बहुत सारा वक्त वहीं कटता था। वहाँ जो ग्राहक आते थे वो अक्सर रफ़ी साहब से गाना सुनने की फरमाइश करके गाना सुनते रहते थे। पिता गानों के खिलाफ थे। गाना गाने की वजह से उन्होंने कई बार रफ़ी साहब की पिटाई भी कर दी, लेकिन रफ़ी साहब के बड़े भाई ने उनके हुनर को पहचाना और उन्हें बरकतुल्लाह साहब के पास गाना सीखने के लिए भेजने लग गए। यही उनके पहले गुरु थे। यहीं से रफ़ी साहब नामक हीरे को तलाशने का काम शुरू हुआ और आज वो हीरा हम सबके सामने है। यही बात है जो आप सबको सीखनी है, समझनी है, जाननी है। जो मैं ऑनलाइन ऑडिशन लेता हूं सिंगर्स के, उसमें भी यही बताता हूं कि सिर्फ सिंगर बनने की सोचने से आप सिंगर नहीं बन जाएंगे। उसके लिए आपको गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। बिना गुरु के कभी भी रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, मंजिल साफ दिखाई नहीं देती, तो पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने अपना पहला गाना एक पंजाबी फिल्म में गाया था। उसके बाद वो मुंबई आ गए। उन्होंने अपना हिंदी फिल्म में पहला गाना फिल्म गुल बलोच में गाया था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनकी पत्नी चाहती थी कि वो पाकिस्तान चले, लेकिन रफ़ी साहब को हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार था, इसलिए वो भारत छोड़कर नहीं जाने वाले थे। लेकिन उनकी पत्नी पाकिस्तान चली गई और वो भारत में ही रह गए। नौशाद, सचिन देव बर्मन, कल्याण जी आनंद और भी ऐसे कई संगीतकार थे जिनकी पहली पसंद रफ़ी साहब ही हुआ करते थे। रफ़ी साहब पैसे के प्रति लालची बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसे बहुत से गाने हैं जिन्हें रफ़ी साहब ने मात्र 1 रुपए में इसलिए गा दिया क्योंकि प्रोड्यूसर इस हालत में नहीं होते थे कि वो रफ़ी साहब की फीस दे सके। 1964 में जब चीन भारत का युद्ध हुआ, तब चीनी सेना संख्या में भारतीय सेना से ज़्यादा थी। उनके पास हथियार भी हमसे ज़्यादा बेहतर थे और ऐसे में सैनिकों का हौसला डाउन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब रफ़ी साहब को ये बात पता चली तो वो पहुंच गए चीन की सीमा पर भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। वहां जाकर रफ़ी साहब ने देशभक्ति के गाने गाए और सैनिकों के हौसले को आसमान तक पहुंचा दिया। ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब। बहन की विदाई के लिए रफ़ी साहब को एक गाना गाना था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त रफ़ी साहब बार बार रो पड़ते थे क्योंकि उस गाने की रिकॉर्डिंग से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी और उन्हें गाना गाते वक्त बहन की याद आ जाती थी। तो बहुत ही भावुक इंसान भी थे रफ़ी साहब। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के सारे गाने किशोर कुमार द्वारा गाए जा रहे थे, लेकिन फिल्म में एक ऐसा सीन है जब अमिताभ बच्चन मर रहे होते हैं और विनोद खन्ना को उन्हें गाना गाकर सुनाना होता है। जिंदगी तो बेवफा है। कल्याण जी आनंद का मानना था कि इस सीन के हिसाब से गाने में जो दर्द रफ़ी साहब ला सकते हैं वो कोई दूसरा सिंगर नहीं ला सकता, खुद किशोर कुमार भी नहीं। इसलिए कल्याण जी रफ़ी साहब से मिले और उन्होंने उन्हें ये बात बताई। रफ़ी साहब बोले कि अरे, जब किशोर कुमार जैसे दिग्गज ये गाना गा रहे हैं तो उनकी ज़रूरत क्या है। कल्याण जी ने रफ़ी साहब को समझाया, यूँ कहिए कि बनाया। रफ़ी साहब मान गए और जब उन्होंने वो 4 लाइनें गाए, ज़िंदगी तो है बेवफा, तो किशोर कुमार भी मान गए
कि इतना दर्द वह भी उस गाने में नहीं भर सकते थे। रफ़ी साहब ऐसे ही कारनामे रचते गए। वो ऐसे फनकार थे, उन्हें उस समय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रजत पदक से नवाजा गया। उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। एक बार का एक किस्सा बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि रफ़ी साहब कितने जिंदा दिल इंसान थे। R.D. बर्मन साहब एक गाने का म्यूजिक बना रहे थे। उन्होंने लेखक को मनाया कि वह चाहते हैं कि गाना एक नए सिंगर से गवाया जाए, जिसकी आवाज़ उन्होंने सुनी हुई है। लेकिन लेखक का मानना था कि इस गाने को किसी और से गवाना गाने के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन R.D. बर्मन के कहने पर वह गाना इस नए गायक से गवाया गया, जिसका नाम था चंद्रशेखर काडगिल, जिनका नाम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में खासा फेमस था। गाना गवाए जाने के बाद भी गाने के लेखक इसी बात पर अड़े रहे कि गाना सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ही होना चाहिए। रफ़ी साहब से बात हुई, वह गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए और उन्होंने 3 अंतरे गाए। फिर चाय पाने के लिए ब्रेक हुआ। रफ़ी साहब जैसे ही दोबारा आगे के अंतरे रिकॉर्ड करने के लिए आए तो उनके माइक्रोफोन में उन्हें वह गाना सुनाई दिया। उन्होंने टेक्नीशियन से पूछा कि ये गाना किसने गाया है। टेक्नीशियन ने जवाब दिया कि ये कोने में जो दाढ़ी वाला बंदा बैठा है, आपसे पहले उसने ही ये गाना गाया है। रफ़ी साहब ने अपना माइक्रोफोन उतार दिया और बर्मन साहब से कहा, आप मुझसे ये पाप ना कराओ, किसी का करियर शुरू होने से पहले मेरे हाथों से बर्बाद मत करवाओ। वह चंद्रशेखर से मिले और बोले कि तुमने बहुत अद्भुत गाना गाया है, और इतना कहकर स्टूडियो से चले गए। R.D. बर्मन पीछे से आवाज़ लगाते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिल्म थी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की कुदरत। गाना था सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। रफ़ी साहब ने भारत की लगभग हर भाषा में गाने गाए। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 25,000 गाने गाए। ये भारत की जनता के लिए उनका अनमोल उपहार है। वह इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली थे कि जिस एक्टर के ऊपर गाने को फिल्माया जाना होता था, वह इस अंदाज से गाते थे कि ऐसा लगता था मानो वही एक्टर वो गाना गा रहा हो। उन्होंने इतने अलग अलग अंदाज में गाने गाए कि अच्छे से अच्छा संगीत का जानकार भी ये नहीं जान पाता था कि ये गाना एक ही व्यक्ति ने गाया है। जैसे हम बात करें उनके कुछ गानों की, तो फिल्म प्यासा में उनका गाया गाना है सर जो तेरा चकरा है या दिल डूबा जाए। शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म जंगली का गाना चाहे कोई मुझे जंगली कहे, और भी गाने हैं जैसे हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये देश है वीर जवानों का, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगर मैं उनके सभी गानों को लिखने बैठूं तो लंबा वक्त गुजर जाएगा, इसलिए हम उनके गानों को सिर्फ सुनते ही नहीं, जीते भी। अगर विवादों की बात करें तो एक बार लता जी के साथ ज़रूर रॉयल्टी को लेकर एक विवाद सामने आया था। लता जी किसी को रॉयल्टी दिलाना चाहती थी। उनका मानना था कि रफ़ी साहब उनका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो गया, जिसके चलते दोनों ने लगभग 3 साल तक एक साथ गाना नहीं गाया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रफ़ी साहब एक ऐसे फनकार थे जो हमें इतना कुछ देकर गए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा नहीं कर पाएंगी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए। उनकी जो ये जीवनी है या जो उनकी सीख है, उनकी जो समझाइश है, उनके जो किस्से हैं, ये जीवन में उतारने वाली चीज़ है, ये प्रेरणा देने वाली चीज़ है। अगर आप वाकई एक अच्छे और सच्चे कलाकार बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपने इस पूरे वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मोहम्मद रफ़ी के सच्चे फ़ैन हैं, उनके गानों को दिल से प्यार करते हैं, तो सारे मोहम्मद रफ़ी के जितने भी फ़ैन हैं, उनके चाहने वाले, उनके साथ इसको जमकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के सभी कलाकारों तक पहुँचे और उन लोगों तक भी पहुँचे जो कलाकारों को कलाकार नहीं बनने देते। कलाकार बनता वही है जो सच्चा इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है वही अच्छा फनकार भी होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।